करती है आसपास के माहौल को देख के। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा किया अपने बॉडी के साथ, किसी के कहने पे कि ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, तो मैंने कुछ ऐसा भिड़ाया, ऐसा जुगाड़ कि मेरा बॉडी का प्रेशर 120/80 रहने लगा, कुछ भी हो जाए चाहे, तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा? मैं देखूंगा वहाँ सांप आ रहा है, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80। अगर ये इतना ही रहेगा तो मेरा रिएक्शन सांप आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। तो समझने की कोशिश कीजिए, मेरे अंदर जो वो एक भय या अलर्टनेस या लड़ना है या भागना है, वो जो भाव है वो नहीं आएगा। तो गॉड ने हमें जो ये एक ड्राइवर बिठाया हमारे बॉडी के अंदर, वो ड्राइवर लगातार बताता है कि भाई एक एक्सपर्ट ड्राइवर कि कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, कितना ब्लड शुगर होना चाहिए, उससे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। वो जो ड्राइवर है वो ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट ड्राइवर है और बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल ड्राइवर है, राइट। सो मतलब ये कि अगली बार जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, जैसे ही डॉक्टर को देखेंगे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो मतलब आपका बॉडी बोल रहा है भागो यहाँ से, निकल लो यहाँ से। जैसे ही आप बाहर निकले ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पहले डायबिटीज़ की बात की, अब ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, कि आपका जो भी ब्लड प्रेशर है वो आपकी बॉडी डिसाइड करती है बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/100 से ज़्यादा है, 160/100, इससे ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली रहता है, इसका मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ है। लेकिन उसको कम कैसे करें, उसको कम करने का तरकीब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, और 1-2 दिन में वो कम हो जाएगा और कम रहेगा भी, राइट। सो अदरवाइज़ जो ब्लड प्रेशर अगर 160/100 से नीचे नॉर्मली रहता है, तो फिर वो 140 हो या 130 हो, नॉर्मली रहता है। नॉर्मली मीन्स पूरा दिन भर में, कभी एक बार कभी चिंता में है, कहीं लेट हो रहे हैं, किसी से थोड़ा झगड़ा हो गया है, उस वक्त बॉडी एज ए रिएक्शन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा ही, राइट। तो या कोई ऐसा आदमी जिसको पसंद नहीं करते, जब वो पास में दिखेगा तब भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोलेंगे। मैंने तो यही देखा है कि 80% लोग उनको दवा यूं ही ले रहे हैं क्योंकि किसी ने बता दिया कि आपको लेना चाहिए, जबकि वो दवा उनको लगातार नुकसान करते जा रही है। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है वो है कोलेस्ट्रॉल की दवा। 1978 की बात करें, 1978 का मेडिकल बुक आप उठाएं, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन, 1978 में जब पढ़ाई की जाती थी तब बोलते थे कोलेस्ट्रॉल अगर 300 से ज़्यादा है तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। उसके बाद 300 को कर दिया 240 कुछ साल पहले तक, और आज है 200 से ज़्यादा है तो भी, राइट। और आज का जो आंकड़ा है वो 200 भी नहीं, या तो 200 से ज़्यादा है, या किसी की उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा है तो उसका कोलेस्ट्रॉल कुछ भी क्यों ना हो, उसे फिर भी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेनी ही चाहिए। सो इसका मतलब है कि आज से अभी का जो माहौल है कि कोई भी इंसान जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो वो बीमार मान लिया गया है, कि मतलब वो हेल्दी हो ही नहीं सकता, उसको कोलेस्ट्रॉल की दवा देनी ही चाहिए। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको, इसको समझने के लिए जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अंडा एक माहौल में रहता है, एक टेम्परेचर में रहता है, कुछ समय बाद उसके अंदर से एक चिड़िया निकल जाती है। उसके अंदर ऐसा क्या है कि अंडे में से एक चिड़िया निकल जाती है? कभी सोचा आपने? आप एक काम कीजिए, उस अंडे को आप लैब में दीजिए, लैब में लेके बोलिए भाई ये अंडे के ऐसा क्या निकल जाता है कि चिड़िया बन जाती है। अगर उसका माहौल दें, टेम्परेचर दें, उसको घुमाया जाए, एक कंडीशन में रखें, तो उसके अंदर से एक चिड़िया निकलती है। लेकिन ऐसा क्या है उसके अंदर? सबसे ज़्यादा क्या है, आपको हैरानी होगी, 68% जो उसके अंदर है एनर्जी, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी बनती है, वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ना हो तो ज़िंदगी ना हो, राइट। सो कोलेस्ट्रॉल कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आपके बॉडी में बाल लंबे होते हैं, स्किन बदलती है, नाखून बदलते हैं, खून भी हर 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने बाद बदल जाता है, राइट। केमिकल रिएक्शन होते हैं। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ऐसा कोई बॉडी का पार्ट नहीं है जिसके बनते वक्त कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत ना हो। ऐसा कोई अंग है ही नहीं, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल नहीं तो जीवन नहीं, राइट। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की गोली खा के ज़बरदस्ती कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप गौर करेंगे, जो लोग आप में से कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं, दवा लेने के बाद क्या होता है? दवा लेने के बाद दवा लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है दवा बेचने वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो कुछ दिन बाद ब्लड प्रेशर की गोली खानी ही पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल की दवा का साइड इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, और उसके कुछ दिन बाद डायबिटीज़ की दवा लेनी ही पड़ेगी क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है वो शुगर को भी बढ़ा देता है।
यानी कि आप एक दवा शुरू करते हैं, फिर 2, फिर 3, और ये तो नॉर्मल बात है हर एक के लिए। कोई भी इंसान आप में से ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ एक दवा लेता हो। एक से शुरुआत होती है लेकिन वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, इस उदाहरण से आप स्क्रीन पे देखिए कि एक टाइम था जो 300 से ज़्यादा अगर किसी की कोलेस्ट्रॉल हो, उसी को हाई कोलेस्ट्रॉल मानते थे, उसको फिर 250 कर दिया, फिर 200 कर दिया, और अब 200 के अलावा एक और चीज़ कि 40 साल से अगर ज़्यादा आपकी उम्र है और अगर आप गलती से चले गए हॉस्पिटल, तो आपको नॉर्मली एक कोलेस्ट्रॉल की दवा तो लिख ही देंगे, लेकिन वो बहुत ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि हम हमारे बॉडी की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम घटाना चाह रहे हैं। वो क्यों घटाना चाह रहे हैं, उसका थ्योरी क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसका साइंस क्या है, उसको आपको देखना है, क्योंकि आपके बॉडी के लिए जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी की नहीं है, वो सिर्फ आपकी है। सो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मैं ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ किसी ने बोला है, राइट। सो अगर ऐसा है तो उसको बदलना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ योर लाइफ। सो मैं तो एक उदाहरण देता हूँ, सोचता हूँ मैं कि स्कूल में पासिंग परसेंटेज कितना है। मान लो एक बच्चा 35% से ऊपर ना मार्क्स आते हैं तो उसे बोलते हैं कि आप पास हो गए। एक दिन प्रिंसिपल को सपना आया, उसने बोला आज से जो 80% से ज़्यादा मार्क्स आएगा उसी को हम पास बोलेंगे। तो क्या होगा, पूरे स्कूल में ज़्यादा ज़्यादा बच्चे फेल होने लगेंगे। माहौल ऐसा बनेगा कि आजकल बच्चे कितने फेल हो जाते हैं, जबकि असली बात यह है कि बच्चे की जो इंटेलेक्ट है, उसका दिमाग है, वो वहीं का वहीं है, लेकिन नियम बदल गए हैं, कानून बदल गया है। ठीक उसी तरह से अब सोचिए, जब मैं स्कूल में था आज से 20 साल पहले, उस वक्त अगर कोई मुझे बोलता कि डायबिटीज़ का पेशेंट दिखा दो, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट दिखा दो, मुश्किल से मिलता था। आज देखिए ऐसा कौन सा घर है जहाँ डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, बीपी की गोलियाँ ना चलती हो। तो इतने एकाएक पेशेंट कैसे बढ़ गए? क्या हम लोग बहुत बीमार पड़ गए या कुछ और है? वो आंकड़े, वो प्रिंसिपल्स, वो नंबर, वो धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, या फिर थायराइड की बात करें। अब देखिए 2003 की बात है, उससे पहले जो थायराइड था, थायराइड का जो आंकड़ा था वो था 0.323। इस रेंज में अगर थायराइड है तो आप ठीक माने जाएंगे, राइट। 0.126 इस रेंज में अगर है तो आपका थायराइड ठीक माना जाएगा। लेकिन उसके बाद वो रेंज कम हो गया 0.323। तो जैसे जैसे रेंज कम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस थायराइड की बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। थायराइड की बीमारी के नहीं, सही मायने में थायराइड के बीमारी का जो कॉन्स्पिरेसी है उसका शिकार होते जा रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप फुटबॉल खेलते हैं और आप चाहते नहीं कि कोई आपको हराए, तो आप क्या कर रहे हैं, हर बार आप अपना जो गोल पोस्ट है उसको छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि गोल पोस्ट इतना छोटा हो गया कि फुटबॉल के साइज से भी छोटा गोल पोस्ट है, तो कोई आपको हरा ही नहीं पाएगा, चाहे वो कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप अगली गोली लें तो आप ज़रा सोचिए, क्या वाकई में मुझे इसकी ज़रूरत है, राइट। अगर ज़रूरत है तो क्या गोली से काम चलेगा, या गॉड का बनाया हुआ कुछ और है जो वही वाला काम करेगा जो गोली करती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो वो क्या है, उस पर हम आने वाले हैं अगले 5 मिनट बाद। लेकिन उससे पहले आप जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं ना, आपको ये ध्यान देना है कि ये नहीं कह रहे कि आप दिमाग में सोच के रख लो कि आप बीमार नहीं हो। सबसे पहले आपकी बीमारी का जो डर है वो निकाला जा रहा है। उसके बाद ही ऐसी चीजें भी आपको बताएंगे जिससे वो बीमारी अगर है भी डॉक्टर के हिसाब से वो खत्म हो जाएगी। आमीन। और दूसरा, इनकी खुद की टेस्टमनी है डॉक्टर साहब की। ये इनका हार्ट का सर्जरी हुआ, इन्होंने बताया था। इनके हार्ट का जो सर्जरी हुआ तो 2007 तक कोई ना कोई बीमारी इन्हें रहती थी। तो जो ये आपको बताने वाले हैं अभी, वो ये खुद करना शुरू किया 2007 में, और अभी तक ये कभी बीमार नहीं हुए। और सेकंड, जो ये बता रहे हैं आपको कि पहला 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ 200 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ 120 ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 120 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲੀ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 250 ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੇ ਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ 250 ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ। सुनो सब ध्यान में। सो
यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, हम बात कर रहे थे हड्डियों की बीमारी की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हड्डियों की बीमारी है भारत में, ऑस्टियोपोरोसिस। तो हड्डियों की बीमारी का जो कहानी है वो भी डायबिटीज़ की तरह, ब्लड प्रेशर की तरह, बाकी बीमारियों की तरह ही है कि धीरे धीरे उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो आंकड़े कम करते गए, और जैसे जैसे आंकड़ों को कम होता गया वैसे वैसे बीमार लोग ज़्यादा, या ऐसे लोगों को लेबल कर दे कि आप बीमार हैं। तो हड्डियों की बीमारी एक्चुअली बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन ज़्यादातर वो लेबल कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम दवा लेंगे तो क्या वो बीमारी ठीक हो जाएगी? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो दवा एक्चुअली बॉडी में जाके क्या करती होगी जिससे हमें लगता है कि वो ठीक हो सकता है? इस साइंस को थोड़ा अगर अंडरस्टैंड कर लें तो आपको एग्जैक्टली ये समझ आ जाएगा कि क्या करना होगा वंस वी गो बैक होम। आज यहाँ से घर जाने के बाद व्हाट इज़ द थिंग वी हैव टू डू। यहाँ पे जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है कैंसर। तो कैंसर पे थोड़ा मैं जोर डालूंगा। एक बात मैं आपको बता दूं, कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए